बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार बहुत से भाई पूछ रहे थे इनक्यूबेटर के बारे में कि कैसे बनाया है, इसमें क्या हिसाब किताब होता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना दें। तो इसमें जो है ना आपको फुल हर चीज़ मिल जाएगी। और इवन कि आपको अगर इनक्यूबेटर बनाना हो तो उसका भी मेरी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इंशाल्लाह। दूसरे चैनल पे है बड़ी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। फुल जैसे बनाते हैं वायरिंग वगैरह हर चीज़ वो उसमें डिटेल में बताई हुई है। बाकी मैं इनक्यूबेटर के बारे में मज़ीद बता देता हूँ इसमें। तो इसमें जो है हमने ये थर्माकोल का बेसिकली बनाया हुआ इनक्यूबेटर और अल्हम्दुलिल्लाह इसने 100/100 का रिज़ल्ट दिया है। अब इस इनक्यूबेटर में है क्या कि इसमें जो है हमने टोटल थर्माकोल का डब्बा लिया, उसी के अंदर जो है ये हमने सारी सेटिंग वगैरह की, थर्मोस्टेट लगाया, ये पानी का बर्तन वगैरह लगाए, और ये सेंसर है पड़ा ये जो जिसको हम W1209 बोलते हैं। और यहाँ हमने एक पंखा लगाया हुआ है। बहुत से भाई कह रहे थे कि आपने पंखा नहीं लगाया हुआ, तो पंखा मैंने लगाया हुआ है। बट ये वो जो जहाँ पे पंखा है ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमने बिल्कुल अटैच किया हुआ है, ग्लू लगा के इसको फुल फिक्स किया हुआ है मैंने। और जो बाकी आधा पोर्शन, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन है, उसको हमने ख़ुद अपने हैंडल करने के लिए खोल के रखा हुआ है कि जब भी हमें ज़रूरत होती है हम इसको बंद कर देते हैं। और मतलब जब हमने अंडे रोटेट करने होते हैं या पानी भरना होता है तो हम इजीली उठा के पूरा ढक्कन उठा लिया, और फिर जब हमने ये रोटेट कर लिया तो वापसी रख दिया। तो बेसिकली इसमें है क्या, सेंसर्स होते हैं इसमें और कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान सा है। अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर ये हमें शो कर रहा है, मैंने वहाँ से हाथ रखा है अपना बल्ब के ऊपर और ये देखें कैसे ही बढ़ता जा रहा है। और वीडियो बनाते के दौरान जो है ना मेरा सेंसर भी ख़राब हो गया शायद, तो बल्ब जो है वो ऑफ़ नहीं हो रहा। तो इसकी सीन ऐसे था कि ये 37.8 पे जब जाता है ना तो ऑटोमेटिकली, अब ये देखें यहाँ रेड लाइट शायद आपको नज़र आई हो, साथ छोटी सी ऑन हुई है। आप शायद थोड़ा सा बैक करके देखिएगा तो ये देखें रेड लाइट जो है ना ये ऑन है साथ ही। तो पहले ये रेड लाइट ऑफ थी, तो ये बेसिकली सेंसर चल रहा है मगर उसने जो है ना बल्ब को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा वो। तो जो साथ इसी थर्मोस्टेट पे जहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ आ रहा है इसके बिल्कुल ही साथ छोटी सी रेड लाइट है। बड़ी छोटी सी रेड लाइट का मतलब ये है कि सेंसर जो है वो ठीक चल रहा है। इसमें ये होता है कि 37.8 पे जैसे ही टेम्परेचर आता है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बल्ब वगैरह ऑफ हो जाते हैं, फ़ैन चलता रहता है अंदर, हीट को सर्कुलेट करता रहता है। और जैसे ही 37 पे जाता है ना ऑटोमेटिकली बल्ब जो है वो हमारा ऑन हो जाता है। तो इसमें बेसिकली मेन चीज़ होती है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना और हवा की सर्कुलेशन। पंखा मैंने आपने देखा है कि मैंने कोने पे लगाया हुआ है, किसी साइड पे या दरमियान में नहीं लगाया हुआ, कोने पे लगाया। कोने पे लगाने की रीज़न यही थी कि इससे अच्छी हवा की सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा जो है ना हमने नीचे बेस जो है कोई ऐसी रखनी होती है, हम बुरादा भी बिछा सकते हैं लकड़ी का, हम तूड़ी जो मिलती है बाज़ार से वो भी बिछा सकते हैं। उस बेस हमने ऐसी रखनी होती है कि जिसमें हमारा अंडा जो है ना वो रोटेट ना करता रहे। बाज़ दफ़ा जब चूज़ा थोड़ा सा बनना शुरू होता है अंडे में, तो अंडा वो जब मूवमेंट करता है तो अंडा बहुत ज़्यादा हिलता है, जिसकी वजह से वो भी सही नहीं होता और चूज़ा जो है उसको तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अंडा हिलता रहता है। तो चूज़े की वो फोर्स जो है ना वो प्रॉपर नहीं लग पा रही होती। वो मारता जब वो चोंच मारता है तो अंडा हिलने लग जाता है, तो वो उसकी जो है ना फोर्स सही से नहीं लगती और अंडा टूट नहीं सकता। अच्छा, इसमें जो है ना ह्यूमिडिटी का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि ह्यूमिडिटी जो है ना वो बड़ी ही बेहतरीन रहे। स्टार्टिंग डेज़ में जैसे कि 21 दिनों में चूज़ा निकल आता है, तो स्टार्टिंग डेज़ आप कह सकते हैं 15 दिनों तक आपने ह्यूमिडिटी नॉर्मल रखनी होती है। उसके बाद आपने ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी होती है। ह्यूमिडिटी बढ़ती ऐसे है कि पानी का जो लेवल है वो ज़रा ज़्यादा रखना होता है, पानी ज़्यादा बड़े बर्तन में रखना होता है, ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने की रीज़न ये होती है कि हमारे जो चूज़े हैं जब वो एग शेल जो है ना वो नरम हो जाए। ह्यूमिडिटी जब, ज़ाहिर बात है, जब नमी बढ़ती है तो एग शेल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जब अंदर चूज़ा चूंच मारता है तो इजीली वो अंडा तोड़ सकता है। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा होगा तो उसकी वजह से ये होगा कि नमी अंदर कम होगी, नमी कम होगी तो अंडा जो है वो उसका शेल सख्त रहेगा, और सख्त रहेगा तो ज़ाहिर बात है जो चूज़ा जो है वो अंडा भी नहीं तोड़ सकेगा, और वो बाज़ चूज़े जो होते हैं वो अंदर ही मर जाते हैं। अगर आप लोग देखें कि अगर लेट सपोज़ बाज़ दफ़ा होता है कि अगर आपने ह्यूमिडिटी भी सही दी हुई है फिर भी आपका अंदर से चूज़ा कमज़ोर होता है, तो अगर आप लोग देखें
कि जी चूज़ा जो है वो आपका मतलब थोड़ा सा उसने क्रैक किया हुआ है, मगर 12-15 घंटे गुजर गए हैं, उसको मज़ीद वो थोड़ा सा जो क्रैक था ना वो बढ़ा नहीं है। अगर 19 थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा ना, तो आप थोड़ा सा जो है ना उसकी हेल्प कर दें, ज़्यादा हेल्प नहीं करनी, पूरा बाहर ही निकाल देना उसको, बस उसके सामने से जो है ना थोड़ा सा अंडे को तोड़ दें, जहाँ से वो क्रैक हुआ हुआ अंडा, तो वहाँ से थोड़ा सा तोड़ देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो आप देखेंगे कि 10-12 घंटों बाद चूज़ा बाहर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता 10-12 घंटों बाद, फिर आप उस चूज़े को देखें, अगर वो अंदर से आपको लग रहा है कि बना हुआ है, तो आराम से बहुत ही आराम से, अगर आपने थोड़ा सा भी जज्बाती होकर इसको खोला तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, और ब्लड निकला तो चूज़ा आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो अंडे की जो ऊपर की शेल होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते हैं, बाकी जो अंदर वो होती है झली नुमा लेयर, वो उसको वैसे क्या रहने देते हैं, वो ऑटोमेटिकली चूज़ा उससे बाहर निकल आता है, चाहे वो वीक हो या सेहतमंद हो। तो ये है तो बहुत आसान सी ही चीज़। इनक्यूबेटर तो मार्केट में इतने एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं पड़े, बहुत थोड़ी सी ट्रिक है पड़ी। तो जब मैं भी बना रहा था, मैंने इसको गालिबन 2000 सन याद नहीं है एग्जैक्ट मुझे, मगर मैंने जब इसको बनाया तो मैं इस पर बहुत दफ़ा फेल हुआ एक्सपेरिमेंट पे। मैंने एक दो दफ़ा किया तो मैंने बोर्ड भी साड़े अपने घर के, और फिर एट द एंड मैंने इसको फेंक दिया, मेरे से नहीं हो रहा था सेट। है थोड़ी सी ट्रिकी काम है बिल्कुल, 1-2 वायरिंग्स का काम, मगर बस ट्रिकी है पड़ा, वो है बहुत आसान, मगर बस कोई बताने वाला नहीं था। इलेक्ट्रीशियंस के पास लेके जाता था तो उनको पता नहीं होता था कि कैसे करना है, तो बहरहाल मैंने फिर फेंक दिया। फिर ऐसे बैठा बैठा मैंने इसको दोबारा से इस पर छेड़खानियाँ की कोई साल बाद, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे ये दूसरी दफ़ा जो है इससे बच्चे निकलवाए। एक दफ़ा पहले जब मैंने सेट किया था तब भी निकलवाए थे, और अब ये दूसरी दफ़ा निकलवाए। तो ये बहुत ही इजी चीज़ है, आनी चाहिए, और इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो बहुत ही आसान होता है, घर में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने अंडे नहीं भी रखने हैं तो आपके पास अगर बर्ड्स हैं पड़े, तो आप उन बर्ड्स को भी इसमें रख सकते हैं, जो वीक बर्ड्स होते हैं। आप इस पर सेंसर लगा के टेम्परेचर का, कि आपने इतना टेम्परेचर रखना है, मेनटेन करना है, और वो लगा के इस थर्मोस्टेट पे वो फिक्स करके रख दें, ऑन कर दें, ऑटोमेटिकली बल्ब जो है वो ऑन ऑफ होता रहेगा और अंदर अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।